we are starting the surface area of a sphere and a hemisphere. This is the exercise 13.4. तो स्फीयर क्या होता है, जैसे एक बॉल होती है, दैट इज अ स्फीयर. ठीक है, फुटबॉल होती है, ऑरेंज होता है, दैट इज अ स्फीयर. तो इसमें आपका टोटली सारा कर्व सरफेस होता है. तो इसमें एक ही सरफेस होएगा, दैट इज कर्व सरफेस एरिया, या इसका टोटल सरफेस एरिया, कुछ भी बोल लो इसे, कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया, एंड दैट विल बी 4 पाई आर स्क्वायर. ये पूरा सरफेस इसका. ठीक है, अगर इस बॉल का रेडियस r है तो इसका कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया विल बी 4 पाई r का स्क्वायर, वेयर r इज द रेडियस. अगर इसी स्फीयर को हाफ कर लिया जाए, समथिंग लाइक दैट बनेगा. ठीक है, इस तरह से मान लो हमने लेमन को बीच में से कट कर लिया, एक नींबू को, मौसमी को, तो कुछ इस तरह का बनता है. तो इसका जो ये कर्व सरफेस एरिया है, ये ऊपर वाला फ्लैट सरफेस नहीं लेना, ओनली जो नीचे बाउल वाला सरफेस है कर्व्ड, इसमें आपके दो सरफेस होंगे. एक तो कर्व सरफेस एरिया होएगा जो नीचे वाला है, ये वाला, और अगर इसमें ये वाला पोर्शन जो है, ये कैसा पोर्शन है जिसमें मैंने डॉट्स लगाए हैं, ये कुछ इस तरह का पोर्शन मिलेगा आपको. एक सर्कल है, ठीक है, ऊपर एक सर्कल है, नीचे कर्व सरफेस है. तो कर्व सरफेस तो कितना होएगा, इस टोटल का हाफ हो जाएगा, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर. स्फीयर का आधा हो गया. अब टोटल सरफेस एरिया अगर मुझसे पूछा जाए हेमिस्फीयर का, दिस इज हेमिस्फीयर, उसमें क्या आएगा, कर्व सरफेस प्लस एरिया ऑफ सर्कल, ये जो ऊपर इसके सर्कल बना हुआ है, दो चीजें प्लस हो जाएंगी. अब कर्व सरफेस एरिया कितना है, 2 पाई आर स्क्वायर, अगर इसका रेडियस r है तो. ठीक है, और सर्कल का एरिया, ये जो सर्कल है हमारा, इसके टॉप पे ये जो सर्कल बना हुआ है, इसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर. तो टोटल कितना हो गया, 3 पाई आर स्क्वायर. तो दीज आर द फॉर्मूलाज. स्फीयर के केस में हमारा सरफेस एरिया रहेगा 4 पाई आर स्क्वायर, कर्व्ड एंड टोटल एक ही बात है. हेमिस्फीयर के केस में कर्व सरफेस एरिया विल बी 2 पाई आर स्क्वायर एंड टोटल सरफेस एरिया विल बी 3 पाई आर स्क्वायर. तो इन फॉर्मूलेज को मैं यहां लिख रही हूं. स्फीयर, कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर. एंड हेमिस्फीयर के लिए कर्व सरफेस एरिया हाफ हो जाएगा स्फीयर का, इसका आधा हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई आर स्क्वायर. ठीक है, तो आई होप ये समझ आ गया होगा आपको. ये आपने क्लास 8th में भी किया हुआ है थोड़ा सा, तो इसी को कंटिन्यू करते हैं आगे. एक्सरसाइज 13.4, क्वेश्चन नंबर 1. The first question is, find the surface area of the sphere of radius. First question, first part, find the surface area of sphere. अब sphere का surface area क्या होता है, कर्व टोटल कुछ नहीं दे रखा, पर वो तो एक ही होता है ना, ये होता है. तो 4 पाई आर स्क्वायर, ये हमें निकालना है. विथ रेडियस, अगर हमारा रेडियस है 10.5 सेंटीमीटर, तो करना क्या है, सिंपली पुट करना है इसमें 4 इंटू पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर. जस्ट पुट द वैल्यू एंड कैलकुलेट, ये आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, एरिया है तो आंसर किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में. सिमिलरली इसका सेकेंड पार्ट, सिमिलरली इसका थर्ड पार्ट, इसका आंसर आपका आएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो यू कैन डू द पार्ट सेकेंड एंड थर्ड योरसेल्फ. ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2. फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट पार्ट में यू आर गिवन फाइंड द सरफेस एरिया, हमें सरफेस एरिया निकालना है, ऑफ स्फीयर विथ डायामीटर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर. अगर एक स्फीयर का डायामीटर 14 है तो हमें उसका सरफेस एरिया निकालना है. तो रेडियस कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर, हाफ हो गया. नाउ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, what will be the formula, 4 pi r square, 4 pi r square. 7 and 7 cancel, 7 4 जा 28 and 28 2 जा 22 जा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो दिस विल बी द आंसर. जस्ट करना क्या है, डायमीटर दिया हुआ है, उससे रेडियस निकालना है, रेडियस को फॉर्मूले में पुट करना है. तो आई होप तीनों पार्ट्स आप खुद कैलकुलेट कर लेंगे इसके. इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे. क्वेश्चन नंबर 3,
फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर। एक हेमिस्फीयर है, हमें उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। रेडियस इज 10 सेंटीमीटर एंड वैल्यू ऑफ पाई इज 3.14। तो हेमिस डायरेक्ट क्वेश्चन है बिल्कुल, हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया पुट करेंगे फॉर्मूला 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये रहेगा 3 इंटू पाई 3.14, रेडियस का स्क्वायर 10 इंटू 10। अगर मैं डेसिमल रिमूव करती हूँ तो ये 100 आ जाएगा। ठीक है, नाउ 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 and 1 4, 3 3 जा 9, तो 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, द रेडियस, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है जो मैं करा रही हूँ अब। द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 to 14 एज द एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू इट। एक बैलून था, स्फेरिकल बैलून, जिसका रेडियस था 7 सेंटीमीटर। इसके अंदर हमने हवा भरी, एयर पंप की, और क्या हुआ, उसका रेडियस हो गया 14 सेंटीमीटर। हवा भरने से बढ़ जाएगा ना, वो बड़ा हो गया। फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बैलून्स इन 2 केसेस। तो हमें इन 2 केसेस में बैलून्स के सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। ठीक है, अब इस केस में हमारा रेडियस कितना है, 7 सेंटीमीटर। इन दिस केस द रेडियस इज 14 सेंटीमीटर। दोनों का सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, स्फीयर है ये, क्या आएगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर का स्क्वायर। देखो आप इसको पूरा कैलकुलेट करना चाहते हैं, पूरा कर लीजिए, नहीं तो इसको एज इट इज रख लीजिए। 4 पाई एंड 7 इंटू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि इसके आगे हमें रेशो निकालनी है। ठीक है, इसको मैं लिख लेती हूँ टोटल सरफेस एरिया 1, और यहाँ हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया 2। फॉर्मूला वही रहेगा, 4 पाई रेडियस का स्क्वायर, 4 पाई 14 का स्क्वायर, तो 4 पाई 14 इंटू 14। यहां तक समझ आ गया। इसके बाद क्या करना है, हमें निकालना है रेशो। रेशो कैसे निकाला जाता है, टोटल सरफेस एरिया 1 रेशो टोटल सरफेस एरिया 2। पुट करेंगे 4 पाई 7 इंटू 7। ठीक है, और इधर है आपका 4 पाई 14 इंटू 14। ठीक है, इसलिए मैं कह रही थी, अब देखिए ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई। ठीक है, अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करते, पहले मल्टीप्लाई करते, सॉल्व करते, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, टाइम कंज्यूमिंग था। 7 7 अच्छा, इसको हम ऐसे ही लिखते हैं, अभी मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। नाउ 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। ओके, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। तो दिस इज द रेशियो। ओके, ये ध्यान रखना है कि हमारा 7 से 14 हुआ था, तो पहले सरफेस एरिया आएगा 7 वाला, फिर आएगा 14 वाला। रेशो अगर आपने 4:1 लिख दिया तो वो रॉन्ग हो जाएगा। ध्यान रखना है क्वेश्चन में कैसे दिया है, 7 से 14 हुआ था। ठीक है, तो पहले ये रखना है और बाद में ये रखना है। ओके, लाइकवाइज 1:4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 5th। Question 5th is, a hemispherical bowl made of brass has inner diameter 10.5। एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जिसका डायामीटर है 10.5 सेंटीमीटर। दिस इज द डायामीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन क्या है, इस हेमिस्फेरिकल बाउल को अंदर से टिन प्लेट करना है। ठीक है, तो अब ये देखिए, बाउल है, कटोरी है, कोई बाउल जिसे बोलते हैं, उसका ऊपर का कवर तो नहीं होता ना, अंदर का कर्व सरफेस एरिया होएगा। तो हमें क्या पेंट करना है, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, हेमिस्फेयर का हमें क्या पेंट करना है, कर्व। टोटल नहीं लेना, उसके ऊपर कोई ढक्कन नहीं है जिसको पेंट करना है हमें सिर्फ उसका अंदर का जो कर्व्ड वाला पोर्शन होता है, ओनली उसको पेंट करना है। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर 2 पाई आर स्क्वायर होता है। रेडियस चाहिए, डायमीटर इज 10.5 सेंटीमीटर,
रेडियस कितना हो जाएगा 10.5 बाय 2 सेंटीमीटर। पुट करते हैं इधर 2, पाई की वैल्यू हम लेंगे 22/7 क्योंकि कुछ भी गिवन नहीं है। रेडियस हो जाएगा 10.5 बाय 2 इंटू 10.5 बाय 2। आई एम रिमूविंग द डेसिमल, तो 10 आ जाएगा इसका नीचे, ठीक है। नाउ 2 कैंसिल, ये 11 आ गया आपका, 7 1 7 3 5, ये 15, तो यू आर गेटिंग 11 इंटू 15 इंटू 105 बाय में 10, ठीक है। कुछ ये आ गया आपका। दिस इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अभी हमें कोस्ट निकालने, इसलिए मैंने इसको भी पूरा कैलकुलेट नहीं किया। नाउ कोस्ट, ये जो है कोस्ट ऑफ प्लेटिंग, टिन प्लेट करना 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज ₹16। ऐसे तो दिया हुआ है 16 रुपीज पर 100। पर 100 का मतलब क्या होता है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पे पेंट करने की या प्लेटिंग करने की जो कॉस्ट है वो है 16 रुपीज। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे टिन प्लेटिंग की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 16/100। और जितना हमारा आंसर है, ये यूनिटरी मेथड है, ठीक है। 11 इंटू 15 इंटू 105 बाय 10 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट हो जाएगी 16/100 इंटू 11 इंटू 15 इंटू 105 बाय में 10, ठीक है। अब आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 5 जा, 2 8 जा, 5 3 जा, ओके। बस इससे ज्यादा इसको कट नहीं कर रही हूँ, मल्टीप्लाई करके एंड ये 2 जो जीरोस है इसके नाम का मैं डेसिमल लगा दूंगी एंड यू विल गेट द आंसर 27.72 रुपीज। सो दिस इज द आंसर। तो इसमें क्या था, एक हेमिस्फेरिकल बाउल था जिसका डायामीटर दिया हुआ था, उससे मैंने रेडियस निकाल लिया। इसको टिन प्लेट करनी थी अंदर से, कर्व सरफेस पे, ढक्कन नहीं है ना इसका, टॉप नहीं है, तो कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr², ये एरिया आ गया। अब कॉस्ट दी हुई थी 16 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यूनिटरी मेथड से 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 16, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 16/100, और जितना हमारा आंसर आया था उसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी विल गेट द आंसर। तो इसके बाद अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 इज फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर। हमें रेडियस कैलकुलेट करना है, whose surface area is 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक स्फीयर है जिसका सरफेस एरिया 154 है, मतलब क्या है ये, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये गिवन है। तो टोटल सरफेस एरिया स्फीयर का क्या होता है, दैट साइड 4πr² इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 इंटू 22/7, रेडियस का स्क्वायर इज 154। r² को यहीं पे रखेंगे, बाकी ट्रांसफर कर रही हूँ। 154 इंटू 7, 4 इंटू 22, एंड ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, एंड 11 2 जा 11 7 जा, तो ये देखिए 7 इंटू 7 एंड 2 इंटू 2। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा 7/2, दैट इज 3.5 सेंटीमीटर। तो दिस इज द रेडियस। कुछ नहीं करना, जस्ट टोटल सरफेस एरिया 154 हमें गिवन है, फॉर्मूला पुट करेंगे, रेडियस स्क्वायर को यहीं पे रखेंगे, r² को बाकी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो टुडे वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 1 to 6 ऑफ एक्सरसाइज 13.4। बाकी के क्वेश्चन विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो।